Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Today, chapter 4, Turning Effect of Forces, class 9th. आज हमारा टॉपिक जो हमने 23 दिसंबर 2020 को डिस्कस करना है, वेनसडे को, वो आज हमारा लेक्चर है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहले हमने इसकी स्टेबल और अनस्टेबल पढ़ी है और अब हम पढ़ेंगे इसकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर हमने बॉल लिया है। ये जो फिगर बनी हुई है, ये हमारे पास बॉल है एज शोन इन फिगर 4.37, जैसे कि 4.37 फिगर में शो किया गया है। रोल द बॉल ओवर द सरफेस एंड लीव इट आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। इट्स मीन उसको आप रोल करें, इसको आप इस तरह रोल करें, इस फॉर्म में इसको घुमाएं और इसको घुमाएंगे तब इसको वो कह रहा है लीव इट, छोड़ दें, आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। जो इसकी ये वाली पोजीशन थी इसमें से उसको छोड़ दें, वो ना रखें, उसमें चेंज ला दें, उसकी नई पोजीशन बना दें, जिस तरह ये फिगर बी में दिखा गया है। इट रिमेन्स इट्स न्यू पोजीशन एंड डज नॉट रिटर्न टू रिमेन its new position and does not returns to its previous position। तो ये अपनी न्यू पोजीशन में रहेगी, ना कि वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में चली जाएगी। सपोज इट हमारे पास बुक थी, तो लास्ट स्लाइड में जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा तो उसमें हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते थे, बट वो डाउनवर्ड फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि आप इसको जिस डायरेक्शन में मूव करवा देंगे न्यू पोजीशन में, तो वो उसी में ही रह जाएगी, जबकि अपनी प्रीवियस पोजीशन में वो रिटर्न नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ में दिखाया गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ए फिगर में दिखाया गया बॉल इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये दिखा दी गई है। द बॉल रिमेन्स इन इट्स न्यू डिस्प्लेस्ड पोजीशन। आपने इसको अपवर्ड किया, ये इसके ऊपर मतलब उसने फेस इसका बनाया हुआ है, टॉय तौर पे इसको बॉल को यूज़ किया हुआ है, चाइल्ड टॉय के तौर पे। तो ये देखें आप, इसको इस पोजीशन में उसने किया, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में उसने रोल करके इसके अंदर चेंजिंग लाई, तो आप देख सकते हैं ये वापस उसी जगह पे खड़ी है, ना कि अपनी इस वाली पोजीशन पे ये खड़ी हुई है। तो ये न्यू पोजीशन में जो अपनी स्टे कर जाती है, स्टेबल हो जाती है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन है इफ अ बॉडी रिमेन्स इट्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन वो अपनी व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, वो कहता है इफ अ बॉडी रिमेन्स इट्स न्यू पोजीशन, वो अपनी न्यू पोजीशन में बॉडी रहेगी व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, जब हम उसको उस प्रीवियस पोजीशन, पहली वाली जो पोजीशन है उसमें हम डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, उसको हम रोल कर देंगे, तब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी, बल्कि जिसमें हमने चेंज किया उसी में रहेगी। इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, हमारे पास है, ये आपका लर्न कर लीजिए क्लास वर्क। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच अ बॉडी इज मूव्ड, ऑल द न्यू स्टेट्स, जितनी भी उसकी नई हालत होती है, नई मतलब उसको रिप्लेस करते हैं। सपोज दैट हम उसको एक रोल और दे देते हैं, उसका ये जो ऊपर फेस बना हुआ है ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, इसको हम एक और करते हैं, ये वाली डायरेक्शन ऊपर, आईज जो इसकी बनी है वो डाउनवर्ड आ जाती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है उसको जितनी बार रोल करेंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में ही रहेगा। तो विच इज अ बॉडी इज मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट्स एंड द बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू स्टेट। यहाँ पे वो ये कहता है कि आप इसको जो रखेंगे न्यू स्टेट में, चाहे आपको जितना मर्जी इसको स्टेट्स कह लें, न्यू स्टेट्स, ऑल द न्यू स्टेट्स, आप जितनी बार इसको मर्जी चेंज कर लेंगे तब भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगी। इन विच अ बॉडी इज मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट्स एंड द बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू स्टेट, तो वो अपनी न्यू स्टेट में ही रहती है, जिसमें आप उसको चेंज करके छोड़ देते हैं वो उसी में रहती है, ना कि अपनी पहली वाली पोजीशन में चली जाती है। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट। इसमें उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है सेंटर में इसके, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम हाइट पे रहता है विद रिस्पेक्ट टू जिसके ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर आपने रखा होता है। इरिस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन, वो उसकी न्यू पोजीशन के ऊपर कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, वो विद रिस्पेक्ट टू उसके साथ साथ चेंज नहीं होती, वो इरिस्पेक्टिव होती है। रिस्पेक्टिव होना, उसके साथ साथ चेंज होना, जैसे हम WRT लिखते हैं मैथ के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू, इसके मीन होता है उसके साथ साथ, इरिस्पेक्टिव उसके साथ साथ वो चेंज नहीं होती, बल्कि वो सेम ही रहती है। आप उसकी जो मर्जी कंडीशन कर दें, जिस तरह आप उसको मर्जी रोल कर देंगे। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सच एज बॉल, अ स्फीयर, एक होलो स्फीयर जो एक रोलर हमारे पास होता है, पेंसिल लाइंग हॉरिजॉन्टली,
यहाँ पे देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी जो हमने सेकंड पढ़ी थी अनस्टेबल वाली, उसके अंदर जो हमने देखी थी फिगर, उसमें वो वर्टिकली थी, लेकिन अब उसने यहाँ पे दिया है अ पेंसिल लाइंग हॉरिजॉन्टली। अगर सपोज दैट उसका जो रबर वाली साइड है या उसकी नोकदार साइड है वो हम लोग उसके कर देंगे वेस्ट की जन्म करते हैं, तो अगर हम उसको रोल करके या उसको चेंज करके उसकी हम जो रबर वाली साइड वो वेस्ट की जन्म कर देंगे तो वो उसी अपनी हालत में ही रहेगी, मीनट्स कि वो अपनी हॉरिजॉन्टली ही रहेगी, या उसको हम वैसे रोल कर देंगे थोड़ा सा उसको अपने हाथ से और अपनी उंगली से, तो वो मतलब अपने पास ही रहेगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी। उसकी कौन सी ओरिजिनल न्यू पोजीशन है, न्यू पोजीशन में रहेगी, ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी। न्यू पोजीशन की कौन सी है, हॉरिजॉन्टली ही वो रहेगी। तो बट वो रहे तो हॉरिजॉन्टली की, लेकिन जो हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। डायरेक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो हमारे पास एन एग लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस से, अगर आप एग ले लें उसके ऊपर कोई भी आप निशान लगा दें, आप उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, वो जहाँ पे आप लोग देखेंगे उसके ऊपर जो आपने निशान लगाया है, डॉट लगाया है उसके ऊपर, आपने अगर डॉट नीचे जन्म कर दिया है तो आपके पास जो एग है वो वहीं पे अपनी न्यू पोजीशन पे एडजस्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप उसको रोल करेंगे जिस पोजीशन पे आप उसको ठहराना चाहेंगे वो वहाँ पे स्टॉप करेगा, रिमेन करेगा अपनी न्यू पोजीशन में, जबकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो वापस नहीं आएगा। और आज आपका टेस्ट है, कल मैंने दिया था टेस्ट, आई होप कि आपने याद किया होगा। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है वो आपने टेस्ट राइट करना है, सारे का सारा आपने राइट करना है, इसकी डेफिनेशन भी करनी है। इक्विलिब्रियम के बारे में आपने स्टार्ट से नहीं लिखना, फर्स्ट कंडीशन से आपने स्टार्ट लेना है। जो डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की और उसके साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन है वो आपने नहीं स्टार्ट करना, जस्ट फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे बताया हुआ है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, और साथ साथ इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, और साथ साथ इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में जो कि बुक के दूसरे पेज पे दिए गए हैं, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है उसके सेकंड पेज पे, तो उस पेज पे आप लोग ये एंड तक आप लोग ये है फर्स्ट कंडीशन पूरी की पूरी आप लोग राइट करें। मैं अगेन बताता चलूँ कि इसमें आपने इक्विलिब्रियम और उसका डिफाइन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन वो नहीं करनी, जबकि फर्स्ट कंडीशन एज ए होल जितनी भी है एट द एंड तक एक्स और वाई कंपोनेंट तक मैथमेटिकल फॉर्म वो आपने जितनी स्लाइड्स में मैंने आपको बताई है तो वो आपने इसका टेस्ट करना है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।